हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन NICL एंड NIACL असिस्टेंट के मेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एंड ये सेशन बेस्ड है रिसेंटली जो 2024 के मेंस की एग्जामिनेशन हुई है, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर अवेयरनेस के जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स पूछे गए थे, उसी के बेस्ड हमने सेशन को प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश की गाइस, सो दैट आपको आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे जो आपका सबसे पहला एग्जामिनेशन NICL का, उसमें आप काफ़ी अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओ। सेशन को शुरू करने से पहले अगर बताना चाहता हूँ गाइज, अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की चाहे जो भी इंश्योरेंस हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप मिस ना कर सको। ठीक है, मेंशन करना चाहूंगा गाइज, आपके पास काफी कम समय बचा है। अगर हम लोग NICL की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये सारे सेशन जाके देख सकते हो, काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है, 2 सेशन रिकमेंड करूंगा। ये सबसे पहला हमारे पास टॉप 200 क्वेश्चन का मैराथन एंड टॉप 50 क्वेश्चन का हमारा MS ऑफिस का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर, अगर आप चाहते हो बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स की, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन है, तो उसके अंदर करंट अफेयर्स जो आपको डोमिनेटली पूछा जाता है, उसकी आप तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे मंथली करंट अफेयर्स को आप हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हो। एंड जिसे भी हमने रिसेंटली 15 दिसंबर तक का जो है हमने सेशन अपलोड करा दिया गया। वन मोर थिंग, इसके ई बुक जो है हमने प्रिंटेबल फॉर्मेट में हमारे एप्लीकेशन पे देना प्रोवाइड करना शुरुआत कर दिया गई। तो इसलिए आपको इसके जो भी आप सेशन देखते हो, जैसे अक्टूबर नवंबर का हमारे पास सेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंप्लीट अक्टूबर एंड नवंबर का मंथली करंट अफेयर्स का सेशन था। ठीक है, अराउंड 3+ आवर्स के सारे सेशंस रहता है। ये अभी हमारे पास 5 आवर्स का मैराथन था। इसके अगर आप प्रिंट करके पढ़ना चाहते हो तो इसके प्रिंटेबल ई बुक्स अवेलेबल है, जिसके लिए आपको जो है कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एंड ई बुक के सेक्शन में आप इसके ई बुक को आप ऐप पे भी पढ़ सकते हो, एंड साथ साथ इसका प्रिंट आउट लेके आप उसका जो है नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अब हमारे पास अवेलेबल है। तो आपके लिए सहूलियत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। एंड अगर आपको लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन को शुरू करते और देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जितने भी सेशन रिकमेंड किए गए इस कंप्यूटर अवेयरनेस की, इसको जरूर देख के जाएगा। आई एम अश्योरिंग यू, काफ़ी अच्छा पेपर जाने वाला है आपका। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन में। ठीक है, अगर NICL या फिर NICL असिस्टेंट की बात करते तो ठीक है, तो ये 2 सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिंक जो अगर आप चाहिए होगी तो उसके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गिफ इन अ डिजिटल फाइल फॉर्मेट। ठीक है, आपको फुल फॉर्म से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गिफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अब देखिए, इमेज से जुड़ा हुआ फॉर्मेट है। अगर आपने एक फाइल देख लिया, ठीक है, abc.gif, ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन रहता है इसको हम लोग कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। ये क्या करता है, हमें ये जो फाइल का टाइप होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे PQR डॉट, ठीक है, PNG, ठीक है, .png से हमें क्या समझ में आएगा, फाइल टाइप कौन सी है कि इमेज फाइल है। ठीक है, PNG का मतलब होता है हमारे पास पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास में SQT.SVG ये अगर आपको पूछा गया तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से .BMP अगर आपको पूछा गया तो ये भी हमारे पास इमेज से जुड़ा हुआ है। बिटमैप इमेज फाइल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, JPEG या फिर JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो गया। ठीक है, गिफ का जैसे हमारे पास पूछा गया ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये सारे फॉर्मेट जो होते हैं हमारे पास इमेज से जुड़े हुए। ठीक है, ठीक है, WEP भी आजकल रिसेंटली हमारे पास आने लग रहा है, जो अभी हमारे पास कॉम्प्रेस्ड विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। ठीक है, गूगल यूज कर रहा है उस इमेज फॉर्मेट को। ठीक है, ठीक है, तो वो भी आपको एक बन सकता है एग्जामिनेशन में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास में ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इज रिलेटेड विद डेकोरेटिव टेक्स्ट। आपने, आई होप आपने जब भी कंप्यूटर फर्स्ट टाइम यूज करना शुरू कर लिया होगा, ठीक है, उस टाइम से इन अ पावर पॉइंट और इन अ वर्ड, ठीक है, आपने वर्ड आर्ट को डेफिनेटली ट्राई किया होगा अपना खुद का नाम लिखने के लिए। ठीक है, वर्ड आर्ट क्या रहता है हमारे पास, डेकोरेटिव वे में हम लोग हमारे टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड आर्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर सिस्टम यूज बाय कंप्यूटर विच है ओनली 2 डिजिट इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम गाइस। ठीक है, जिसके अंदर 2 डिजिट्स कौन से रहते हैं, एक तो रहता है 0, एक तो रहता है हमारे पास 1। ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन हो चुका गाइस। ठीक है, आपको कन्वर्जन भी आ सकता है, हेक्साडेसिमल का आपको बेस पूछा जा सकता है, जो कि हमारे पास 16 होता है। डेसिमल का रहता है हमारे पास में 10, ऑक्टल का रहता है हमारे पास में 8। ठीक है, 8 रहता है मतलब 0 से लेके 8 तक नंबर्स नहीं रहता है, 0 से लेके इसमें 7 तक नंबर्स रहते हैं। डेसिमल में लेके 0 से लेके 9 तक रहते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 एंड A से लेके F तक। दैट मीन्स A रहता है 10 के लिए, ठीक है, 10 के लिए A, ठीक है, B जो रहता है हमारे पास 11 के लिए, C जो रहता है हमारे पास में 12 के लिए, D जो रहता है हमारे पास 13 के लिए, ठीक है,
ई जो रहता है हमारे पास 14 के लिए और एफ जो रहता है हमारे पास 15 के लिए, ठीक है। तो जो सब्सिक्वेंट हमारे पास नंबर्स है, ठीक है, ये जो नंबर है गाइस हमारे वो रिलेट कर, ये जो हमारे पास अल्फाबेट्स है, ठीक है, ये उसके सब्सिक्वेंट नंबर को डिफाइन करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। एंड बाइनरी में हमारे पास सिर्फ दो नंबर रहते हैं, एक तो रहता है 0 या फिर 1। 0 मतलब हो जाता है लो एंड 1 हो जाता है मतलब हाई। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मोर ओवर एक हमने नंबर सिस्टम का भी सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया गया, अगर आपको समय है तो उसको भी जाके देखिएगा। एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द करंट डेट इन एमएस एक्सेल, ठीक है। करंट डेट को इंसर्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इससे आप इंसर्ट कर सकते हो गाइस। ओके, ये होता है हमारे पास में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। करंट टाइम के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमारे पास में सेमीकोलन हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए जो है हमारे पास में कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का काम होता है, ठीक है। देन अगर हम लोग पूछा गया कि करंट डेट ऐड करना होता तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमें करंट टाइम ऐड करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन काफी सब्सिक्वेंट पूछे जाते हैं, तो जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPv6, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्वेश्चन सेशन में भी पूछा था। IPv6 एड्रेस का कितना साइज रहता है, वो रहता है 128 बिट का। IPv4 का रहता है गाइस 32 बिट, ठीक है। एंड IPv6 का एड्रेस का साइज रहता है 128 बिट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज F5 जो है हमारे ब्राउजर के अंदर क्या काम करता है, ठीक है। F5 जो है होती है हमारे पास फंक्शन बटन, ठीक है। फंक्शन कीज कितने फंक्शन कीज रहते हैं, F1 से लेके F12 तक, ऐसे 12 फंक्शन की रहती है, ठीक है। आपके कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रहती है, सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास की रहती है, ये रहती है हमारे पास एस्केप की, ठीक है। देन हमारे पास में रहते हैं 12 ऐसे फंक्शन की, जहाँ पे F1 जो है हमारे पास यूनिवर्सल फंक्शन, ये जो हेल्प के लिए फंक्शन की यूज़ की जाती है। F5 जो रहती है गाइस ये हम लोग रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड अगर हम लोग F11 की बात करें तो ये जो हमारे पास डेस्कटॉप का व्यू है, इसको फुल स्क्रीन व्यू पे करने के लिए हम लोग F11 का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन है। दैट मीन्स F5 जो है हम लोग रिफ्रेश करने के लिए, वेब पेज को रीलोड करने के लिए इस फंक्शन बटन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, पूछा गया था रिसेंटली भी हमारे पास ECG या UIC का एग्जामिनेशन था, ECG से में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। OSI का फुल फॉर्म होता है हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कितने लेयर्स रहते हैं, टोटल लेयर्स रहते हैं 7, ठीक है। जिसका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना रहेगा, जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है, जिसका आपको एक क्वेश्चन में मेंशन करना चाहता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉटम मोस्ट लेयर इन OSI मॉडल। अब ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बॉटम मोस्ट लेयर में रहती है फिजिकल लेयर गाइस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें तो 7 लेयर रहती है। एक तो रहता है हमारे पास सबसे पहले फिजिकल, ठीक है। देन रहता है हमारे पास में डेटा लिंक, देन हमारे पास रहता है नेटवर्क, ठीक है। देन हमारे पास में ट्रांसपोर्ट रहता है, देन हमारे पास सेशन लेयर रहता है, देन प्रेजेंटेशन, देन एन एप्लीकेशन लेयर। ऐसे टोटल 7 लेयर रहती है, ठीक है। जिसमें से हमारे पास बॉटम मोस्ट पे रहते हैं हमारे पास फिजिकल एंड हमारे पास टॉप मोस्ट पे रहती है एप्लीकेशन लेयर। ओके, इसी से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में विच टाइप ऑफ प्रिंटर आर लेजर प्रिंटर्स एंड इंजेक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा एक लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स आता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे पास थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट ये उसका खुद का नाम ही सिग्निफाई करता है। इंपैक्ट प्रिंटर मतलब क्या है, पुराने जमाने के आपने देखा होगा जो टाइप राइटर्स होते हैं आवाज करते थे, शोर करते, एक रिबन हमारे पास रहती थी ब्लैक कलर की, ठीक है, जिसके ऊपर की स्ट्रोक स्ट्राइक होते थे एंड बाय द यूजिंग ऑफ प्रेशर वो कीबोर्ड से जो स्ट्राइक होता था, ठीक है, वो जो ब्लैक रिबन रहती थी या फिर कार्बन रिबन जो रहती थी उसको स्ट्राइक करके जो है वो टाइप होता था। बट अभी हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आ चुके हैं जिसके अंदर आते हैं इंकजेट, थर्मल एंड लेजर, जो बिना हमारे पेपर पे प्रेशर दिए प्रिंटिंग कैरी कर सकती है। ओके, प्रिंटिंग करा सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन सी। एंड अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल जानना होगा मैं ऑलरेडी मेंशन करा दिया, प्रिंटर्स की जो स्पीड किस में नापी जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो आने वाले NIACL के एग्जामिनेशन में कंप्यूटर अवेयरनेस में आउट ऑफ मार्क्स लेना, अच्छी तरीके से 90% प्लस आपको स्कोर करना, तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करके रखेगा। इसके अंदर ना सिर्फ हमने 1000 MCQs ऐड किए, बट हमने इसके अंदर जो है थ्योरी भी इंक्लूड करा दिया,
इंक्लूडिंग टोटल 17 टॉपिक्स का सेशन में हमने कंडक्ट करा के, ठीक है, जिसके अंदर आपका थ्योरी और क्वेश्चन सारे कवर अप हो जाएंगे। जो कूपन कोड है CA75, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके हमारे लेटेस्ट पेड कोर्स के टैब के अंदर आप जाके इसको एनरोल करा सकते हो। कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि सर हमारी थ्योरी तो पूरी हो चुकी है, हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए जो एग्जामिनेशन में पूछे गए, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, इसके लिए आप जो है हमारे ई बुक एंड मॉक टेस्ट कोर्स को, कंबाइंड कोर्स को, कॉम्बो कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ लेना है ये पूरे 1200 क्वेश्चन, ठीक है, 1100 प्लस क्वेश्चन है, 1189 क्वेश्चन टू बी स्पेसिफिक। एंड उसी की जो है आपकी 12 मॉक टेस्ट है, मीन्स हर एक टेस्ट में जो है इंटू 100 क्वेश्चन है। ऐसे 12 इंटू 100 अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे 1200 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन के आपको एज अ प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी हमने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो ई बुक एंड मॉक टेस्ट कॉम्बो कोर्स कॉम्प 60 इस कूपन कोड को लगा के आप इसको एनरोल कर सकते हो। हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सिर्फ 199 इसका प्राइस है। काफ़ी फायदा हो चुका जितने भी एस्पिरेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया, जिनका थ्योरी ऑलरेडी कवर हो चुका। जिनका थ्योरी नहीं हुआ उनको मैं ये स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा। इसमें MCQ के साथ में आपको हमारी कंप्लीट जो है क्वेश्चन जो है वो भी आपको, थ्योरी भी जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे सेशन को गाइस, क्वेश्चन देखते हुए हमारा द डैश डिस्प्लेस थंबनेल व्यू ऑफ अ स्लाइड, ठीक है। थंबनेल व्यू क्या रहता है, आपने देखा होगा यूट्यूब जब हम लोग प्ले करते हैं इस तरीके से छोटे छोटे थंबनेल्स आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे पास एक ब्रीफ आइडिया बताते हैं वो वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये जो हमारे पास स्लाइड्स रहते हैं उसको हम लोग ब्रीफ व्यू में लेना चाहते हैं तो उसको हम लोग थंबनेल व्यू के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारे पास स्लाइड्स रहते हैं इस तरीके से स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमें थंबनेल व्यू में प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके पहले जितने भी सेशन हमने कंडक्ट कराए वो सारे सेशन जाके देखने होंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है पूछा गया कि सुपरस्क्रिप्ट किस तरीके से होता है MS वर्ड में, ठीक है। अगर हमें एक्स स्क्वायर लिखना होगा तो हम लोग क्या ऐसे x2 लिखते हैं क्या, जी नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखना होगा या फिर H2O ऐसा लिखना होगा तो 2 हम लोग क्या लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट ये होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन, ठीक है, प्लस और इक्वल्स टू रहता है, तो उसके लिए हम लोग जो है सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। एंड अगर आपको सब्सक्रिप्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस इक्वल साइन का, ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन का इस्तेमाल कर देते। तो ये दोनों आपको शॉर्टकट ध्यान में रखना होगा, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना रहता है, MS पावर पॉइंट में ये पूछा गया। तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज रहता है 400%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम जूम परसेंट और मिनिमम जूम परसेंट, ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें तो 10% रहता है हमारा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन द 2 सेल्स इन एक्सेल, उसको हम लोग कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। अगर आपके 2 सेल है, सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे एक्सेल शीट का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर हम लोग इसके अंदर नंबर से इंसर्ट करते हैं तो कौन से लेफ्ट अलाइन रहते हैं या फिर राइट अलाइन रहते हैं, और अगर हम लोग लेटर लिखना चाहते हैं या फिर वर्ड लिखना चाहते हैं तो राइट अलाइन या फिर लेफ्ट अलाइन रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए जो 2 सेल्स है इसको ज्वाइन करके हमें एक सिंगल सेल फॉर्म करना होगा इस तरीके से, तो हम लोग मर्ज एंड सेंटर इसका इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं, ओके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन आने वाले समय में आपको जरूर पूछा जाएगा। SSD, ठीक है, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, वो हमारा नॉन वोलाटाइल होता है। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितना भी डेटा हम लोग डेटा रखते हैं, ठीक है, वो अगर आपने सिस्टम को ऑफ भी कर दिया तो डेटा रिटेन रहता है, डेटा इरेज नहीं होता है। अनलाइक रैम, जिसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। सिस्टम का पावर ऑफ हो गया तो डेटा जो है पूरा इरेज हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। इसके अंदर कौन सी मेमोरी रहती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी रहती है, जो कि किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन से बनाई जाती है, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। एंड वन मोर थिंग, इसकी खासियत है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता और काफी तेज रहता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, जिसके अंदर एक रोटेटिंग डिस्क रहती है और जिसके कारण हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है डेटा को एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है एज कम्पेयर टू द SSD, ठीक है। इसका भी हमारे पास NVMe एक नया टाइप आ चुका है, ठीक है, जिसका भी एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ओके। एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कीजिएगा। एक एक आपका लाइक और एक एक आपका सब्सक्रिप्शन काफी हमें मोटिवेट करता है। इसी तरीके
तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आने वाले सेशन में NICL के लिए भी इसी तरीके से तैयारी कराऊँ आपकी, तो ज़रूर मुझे इस सेशन को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और एक जो सब्सक्रिप्शन है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी फ्री है आपके लिए, बट हमें उससे मोटिवेशन मिलता है आने वाले समय में इसी तरीके से सेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, MS पावर पॉइंट में Ctrl+A से क्या होता है? Ctrl+A शॉर्टकट की से सिलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। अब देखिए पावर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे रहती है स्लाइड, ना कि टेक्स्ट, ठीक है। स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट रहता है, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर हम लोग मेजर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पावर पॉइंट में Ctrl+All से सारे के सारे स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन में वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Let's move on to the next question. Which part of the CPU performs various computing function on a data? ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट जो है CPU का वो कंप्यूटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है डेटा के ऊपर, वो होता है ALU, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहता है गाइस? सेंट्रल प्रोसेसिंग के ये जो है बेसिकली कंपोनेंट है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। RAM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एंड वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास में RAM, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मार्कअप करके रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन दैट अलाउज यू टू डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास टेक्स्ट जो है लेफ्ट अलाइंड है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग जस्टिफाई करते तो इवनली टेक्स्ट ये अलाइन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन है। मैं आपको एज अ लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी टेक्स्ट को जो है मैं आपको जस्टिफाई में अरेंज करके दिखाता हूँ, देखिएगा। नाउ सी, अब क्या हुआ कि ये जो टेक्स्ट है ये इवनली जो है, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ओके। इसको हम लोग कहते हैं जस्टिफाई। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन इज विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड, ठीक है। वर्ड में MS वर्ड में जो कि हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट रहते हैं। 4 बेसिक तरीके के अलाइनमेंट रहती है। एक तो रहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, एक तो रहता है सेंट्रल अलाइनमेंट, ठीक है, एक तो रहता है हमारे पास राइट अलाइनमेंट, ठीक है, एंड एक रहता है हमारे पास जस्टिफाइड, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज कैन बी यूज टू कॉम्प्रेस अ फाइल टू रिड्यूस इट्स साइज, ठीक है। इनमें से कौन सी यूटिलिटी यूज की जाती है टू कॉम्प्रेस अ फाइल टू रिड्यूस इट्स फाइल साइज, ठीक है। जब भी हम लोग नेट के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल कि पूरा थाउजेंड्स ऑफ जीबीज में हम लोग डेटा ट्रांसफर करें, जीबीज में हम लोग डेटा ट्रांसफर करें। बहुत बार क्या होता है, WinZip, ठीक है, ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा जो डेटा है वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिप फाइल में कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि रिपीटेटिव फाइल्स उसमें से एलिमिनेट की जाती है। एंड जो भी अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि 1 GB का है, तो इसको कॉम्प्रेस करके अराउंड 400 MB, ठीक है, 600 MB पे लाया जा सकता है। उसको जिप करते हैं, ठीक है, ना अनजिप करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास WinZip एप्लीकेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये यूटिलिटी यूज़ की जाती है टू कॉम्प्रेस अ फाइल टू रिड्यूस इट्स फाइल साइज। तो ये की पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने रहेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडेम स्टैंड्स फॉर, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें नया डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे गाइस? हम लोग Ctrl+N इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे फॉर क्रिएटिंग द न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जनरली शॉर्टकट की बहुत सारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है एंड एप्लीकेबल भी है, ठीक है। चाहे वो आपका हमारे पास पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर भी अप्लाई करते हो, सॉफ्टवेयर भी ओपन करते हो, तो स्टैंडर्डाइज की है। अगर हम लोग नया डॉक्यूमेंट या फिर नया टेम्पलेट अगर क्रिएट करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट कीज टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट या फिर न्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, इसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कैप्चा का भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म बन सकता है। जरूर उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इन्वोक अ स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स इन MS Excel? MS Excel में हमारे पास स्पेल चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? F7। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज TCP स्टैंड्स फॉर, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a new device is attached to a computer such printer or a scanner its dash must be installed before the device can be used, ठीक है। अगर नया डिवाइस या फिर नया भी कोई पेरिफेरल हम लोग कंप्यूटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए वो कंप्यूटर को पता होना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग उसका ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। आई मस्ट से अगर आपने Windows 7 या फिर इसके पहले वगैरह यूज़ किया होगा तो अगर आपने नया कंप्यूटर, नया प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल किया, नया स्कैनर इंस्टॉल किया, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है सेपरेटली CD आती थी, ठीक है, उससे हम
हम लोग उसके अंदर क्या रहता है, उसका ड्राइवर रहता था। दैट मीन्स उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इनकोडेड रहते थे, जो आपके कंप्यूटर में जो एक्सटर्नल पेरिफेरल लग रहा है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो हमारे पास ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना जरूरी रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्राइवर, विच इज ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शॉर्टकट की यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट स्लाइड। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड टू वर्ड अगर हमें मूव करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, ये जनरली मैं भी खुद यूज करता हूँ पर्सनली। ठीक है, अगर यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर आपको कर्सर लाना होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये राइट बटन प्रेस करेंगे क्या, नहीं, आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट की का शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी सेम, लेफ्ट आना हो तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, एंड राइट जाना होगा तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर अ स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा तो F5 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, एंड अगर आप करंट स्लाइड पे हो, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप करंट स्लाइड शो से भी इसको स्लाइड शो को रन कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ रैम दैट इज स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क बाय एक्सटेंडिंग द पोर्शन ऑफ इट्स अवेलेबल डिस्क कैपेसिटी। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली फोन्स के अंदर जो है, ठीक है, एक्सटेंडेड, ठीक है, 6 + 2 GB रैम, ऐसा 8 GB रैम दिखाई देती है। ठीक है, तो जो 2 GB रहती है कहाँ से आई रहती है, ठीक है, ये रहती है हमारे पास में वर्चुअल मेमोरी। ये कहाँ से रहती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मेन मेमोरी, ठीक है, जो कि एज अ एक्सटेंडेड रैम करके यूज़ की जाती है। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना कि एक्सटेंडेड रैम को ही क्या जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, या फिर ये एज अ पोर्शन ऑफ हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड एज अ वर्चुअल रैम। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ फायरवॉल। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर जो है एज अ फायरवॉल करके वर्क कर सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है, MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकग्निशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, MICR मशीन जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज की जाती है टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम से दिए गए। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मल्टीपल यूजर्स को सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारे पास मेन फ्रेम OS हो गया। ठीक है, विंडोज 2000, XP, विस्टा, मैक OS की बात करिए, ये हो गए होते हैं हमारे मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपने ये MS ऑफिस मार्क करके नहीं आना गाइस, क्योंकि MS ऑफिस जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ईथरनेट जो है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आता है। हम लोग ईथरनेट केबल से डेटा शेयर करते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड उसके अंदर हम लोग RJ45 केबल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड जैक है जिसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन है हमारे पास में विद द हेल्प ऑफ डैश यूजर कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, अगर हमारे पास फाइल एक्सटेंशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, .png है, तो इससे आप क्या समझ जाओगे, अगर आपके पास ये फाइल एक्सटेंशन है तो आप समझ जाओगे कि इमेज फाइल है। .mp3 रहा तो आप समझ जाओगे कि हमारे पास ये ऑडियो फाइल होती है करके। ठीक है, ये हम लोग फाइल एक्सटेंशन से पता करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैप्चा। अगेन आपको ये क्वेश्चन हमने पूछा था, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बन के आपको आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। इस कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, हालांकि ये जो है कैप्चा यूज़ किया जाता है, इट इज़ टू टेस्ट बिफोर रजिस्टरिंग इनटू द वेबसाइट टू चेक इफ द यूजर इज अ ह्यूमन। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है, बॉट्स लगाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बॉट्स लगाया जाता है। ठीक है, जो है मल्टीपल टाइप एक वेबसाइट को एक्सेस करके उसको जो है डेटा ट्रैफिक जो है उसका डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड उस स्लाइड को जो उस वेबसाइट को जो है हैंग कर सकते हैं, सर्वर डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक यूज़र है, ठीक है, यूज़र को एक बॉट के साथ में डिस्टिंग्विश करने के लिए कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट जो फुल फॉर्म होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। अब देखिए पावर पॉइंट की बात देख लिया, हमारे पास वर्ड में कितना जूम परसेंटेज रहता है मैक्सिमम, वो रहता है हमारे पास 500%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इनमें से कौन से टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, तो होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, OLED का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, LCD, CRT एंड LED का। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। ये सारे डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बॉक्स वेयर वी कैन टाइप द यूआरएल इन द ब्राउजर, उसको हम लोग कहते हैं एड्रेस बार, ठीक है। एड्रेस बार के अंदर ही हम लोग जो है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, उसको हम लोग एंटर करते हैं टू विजिट एन वेबसाइट, और जो सबसे पहला पेज आता है वो उसको पेज को हम लोग कहते हैं होम पेज, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें मेमोरी को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। तो हम लोग सबसे कम स्टोरेज की बात करें तो वो रहता है रजिस्टर के अंदर। तो 2 ऑप्शन में रजिस्टर है, इसके बाद में रहता है कैशे मेमोरी, बट यहाँ पे रैम बताया गया तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद रैम में ज़्यादा स्टोरेज रहता है, उसके बाद में हार्ड डिस्क में स्टोरेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड अल्ट कीज आर द एग्जांपल ऑफ। शिफ्ट और अल्ट कीज वो इसको हम लोग कहते हैं गाइस मॉडिफायर कीज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है गाइस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंप्यूटर में जो कीबोर्ड रहता है उसमें शिफ्ट और अल्ट कीज जो है एग्जाम्पल है हमारे मॉडिफायर कीज के, ठीक है, जिसमें अंदर आता है शिफ्ट, फंक्शन, कंट्रोल, अल्ट, कमांड एंड ऑप्शन, ये सारी कीज उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था थोड़ी देर पहले। स्पीड जो है लेजर प्रिंटर की वो किस में मेजर करते हैं हम लोग, किस में नापी जाती है, पेजेस पर मिनट, ठीक है। एक लेजर प्रिंटर अगर मान लो 30 ppm मतलब पेजेस पर मिनट प्रिंट कर रहा होगा, एक लेजर प्रिंटर कॉस्टलियर वो 40 ppm प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर कितने पेजेस प्रिंट करता है, इसी से हमारी लेजर प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये था गाइस हमारा टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस का सेशन आपके NICL और NIACL के असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन के लिए। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप चाहते हो डेली प्रैक्टिस क्विज, रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे वो अदर कोई सब्जेक्ट्स हो, तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप चाहते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डेडिकेटेड कोर्स एज पर द प्योरली IPPS बेस्ड एग्जामिनेशन पैटर्न, तो एप्टी50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। हमारे कैप्टीट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हो कंप्यूटर अवेयरनेस में अच्छी तरीके से स्कोर करना आगे आने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए, तो इस कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है आपको, सारे वीडियो सेशन देख लेना है, साथ ही साथ इसकी ई बुक जो है उसको आपको पढ़ लेना है, सो दैट आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकोगे, जिससे आपका सिलेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेरी आने से आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करके हमारे चैनल कैप्टीट्यूड्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो गाइस। एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड फेसबुक पेज का भी हमारा लिंक अवेलेबल है, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर NICL में असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन। प्लीज हमें रिव्यू शेयर कीजिएगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन का। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।